नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है बिग बैश लीग का। 13 जनवरी को होने वाला है डबल हेडर। ये प्रीव्यू है सेकंड मैच का जो खेला जाएगा 2 बजे मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। जो पहला मैच है डबल हेडर का वो आपको मिल जाएगा सिर्फ हमारी ऐप पर। उसको भी हमने कवर किया है, तो ऐप पर जाकर देखना मत भूलिएगा। बात करूं मैं इस गेम की, तो स्टार्स इस वक्त 5th पोजीशन पर है। 4 गेम्स जीती है, 4 हारी है। लास्ट मैच अपना सिडनी सिक्सर्स से हार कर आ रही है। उसमें टॉप स्कोरर स्टार्स की साइड से थे डैनियल लॉरेंस, बट जेम्स विंस की बहुत ही ताबड़तोड़ और बेहतरीन पारी की वजह से इजीली चेस कर लिया था टारगेट सिक्सर्स ने। वहीं रेनेगेड्स की बात करूं तो प्लेऑफ कंटेंशन से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल में है। इस सीजन में केवल एक ही गेम जीत पाए हैं, 6 गेम्स हारे हैं, 1 नो रिजल्ट में रहा था। अपना लास्ट गेम भी 6 विकेट से हार कर आ रहे हैं होबार्ट हरिकेन से। उसमें जॉर्डन कॉक्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे इनकी साइड से, 47 रन बनाकर आ रहे हैं, बट हरिकेन्स ने 19th ओवर में ही चेस कर दिया था टारगेट। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो स्टार्स जीती है 17 बारी, रेनेगेड्स जीती है 9 बारी, तो स्टार्स लीड कर रही है वहां पे। अगर मैं रिवर्स फिक्सचर की बात करूं तो वहां पे भी स्टार्स ही जीत कर आ रही है। रेनेगेड्स 8 विकेट से हारी, उसमें रेन अफेक्टेड गेम था। इसमें मेलबर्न स्टार्स की साइड से टॉम रॉजर्स वाज द टॉप स्कोरर, 46 नॉट आउट बनाया और इजीली टारगेट को चेज किया, विच वाज ऑफ 98 रन्स। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो पहले अगर मैं मेलबर्न स्टार्स की बात करूं तो यहाँ स्कॉट बोलैंड को 13 मेंबर स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है, बट वो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा है। हमने प्रोबेबल 11 में फिलहाल उन्हें रखा है, बट अगर वो नहीं खेलते हुए दिखते तो आप उनकी जगह मार्क्स टेकेटी को लेकर जा सकते हैं। अगर मैं अब इनके प्रोबेबल 11 की बात करूं तो ओपन करते हुए दिखेंगे टॉम रॉजर्स, डैनियल लॉरेंस, नंबर 3 पे ब्यू वेबस्टर, फिर आएंगे इनके कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल, फिर मार्कस स्टोइनिस, पीटर हैंड्सकोप इनके विकेट कीपर, हिल्टन कार्टराइट, इमाद वसीम, जोनाथन मर्लो, जोएल पैरिस और स्कॉट बोलैंड। अब अगर मैं इनके लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इनकी साइड से सबसे ज्यादा रन डैनियल लॉरेंस से बनाए, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बेस्ट बनाए स्टोइनिस ने, 34 नॉट आउट बनाकर आ रहे हैं। विकेट्स की बात करें तो 2 विकेट स्कॉट बोलैंड ने निकाली थी लास्ट मैच में और 1 विकेट निकाली थी ब्यू वेबस्टर ने। अब बात करते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेइंग 11 का, तो खेलते हुए दिखने चाहिए शॉन मार्श, जेक फ्रेजर मैकगर्क, दोनों ओपन करेंगे। फिर आएंगे जॉर्डन कॉक्स, जोनाथन वेल्स, स्कॉट एडवर्ड्स इनके विकेट कीपर, विल सदरलैंड, कैलापोथा, टॉम रॉजर्स, फर्गस ओनील, एडम जैम्पा और पीटर सिडल। अब अगर इनके लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा रन जॉर्डन कॉक्स ने बनाए, 47 रन बनाकर आ रहे हैं। नेक्स्ट बेस्ट थे जोनाथन वेल्स जिन्होंने 38 नॉट आउट बनाए। अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो 2 विकेट्स फर्गस ओनील निकाल कर आ रहे हैं, 1-1 विकेट निकाली एडम जैम्पा ने और पीटर सिडल ने। अब चलेंगे दोस्तों मेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा डॉकलेट स्टेडियम मेलबर्न में, जहां पे इस सीजन की अगर मैं बात करूं तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 162 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है, तो यानी जो टीम चेस कर रही है वो जीती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टॉस के बाद टीम्स पहले बॉलिंग लेना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करूं तो पेसर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मदद मिली है, 18 विकेट्स पेसर्स ने निकाली हैं, 11 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने। इसके अलावा आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल, जहां पे हम आपको रेगुलर इनसाइट्स और जीएल टिप्स भी देते हैं हर एक बड़े मार्क की गेम के उस दिन के। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स इन बीबीएल की इस सीजन में। तो पहले देखते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इनके लिए सबसे ज्यादा रन जेक फ्रेजर मैकगर्क ने बनाए हैं, ऑलमोस्ट 31 की एवरेज से 215 रन बनाकर आ रहे हैं 7 इनिंग्स में। 2 बारी हाफ सेंचुरी इस सीजन में लगाई है। फिर आते हैं जोनाथन वेल्स जिन्होंने 36 की एवरेज से 143 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर इनका 40 नॉट आउट रहा है। शॉन मार्श ने ऑलमोस्ट 30 की एवरेज से 117 रन बनाए हैं, 59 इनका हाईएस्ट था, ये भी 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। जो क्लार्क की बात करूं तो 111 रन बनाए हैं इन्होंने 5 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में टॉम रॉजर्स ने निकाली हैं 7 विकेट्स अलॉन्ग विद विल सदरलैंड, दोनों 7-7 विकेट निकाले हैं इस सीजन में। एडम जैम्पा 5 विकेट्स निकाल चुके हैं, केन रिचर्डसन ने 4 विकेट्स निकाली हैं 5 इनिंग्स में। मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स में ग्लेन मैक्सवेल हैज बीन द टॉप स्कोरर फॉर देयर टीम, 191 रन बनाए हैं 38 की एवरेज से 7 इनिंग्स में। हाफ सेंचुरी कोई नहीं लगाई है, बट कंसिस्टेंटली अमंग द रन्स दिखे हैं। ब्यू वेबस्टर की बात करें जो कि आएंगे नंबर 2 पे, ऑलमोस्ट 36 की एवरेज से 178 रन बना चुके हैं, 2 हाफ सेंचुरी भी मार चुके हैं। हिल्टन कार्टराइट होंगे नेक्स्ट बेस्ट जिन्होंने 39 की एवरेज से बनाए हैं 157 रन 6 इनिंग्स में। मेलबर्न स्टार्स के बॉलर्स में ग्लेन मैक्सवेल ने ही अगेन सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं अपनी टीम के लिए, 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स ले चुके हैं, 13.7 का ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट रहा है। ब्यू वेबस्टर भी 6 विकेट्स निकाल चुके हैं केवल 11 की स्ट्राइक रेट से। जोएल पैरिस की बात करूं तो 5 विकेट्स निकाली हैं 7 इनिंग्स में, एंड डैन लॉरेंस 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये तो होगी रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम कहाँ बनाएंगे, फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पे अब आ गया है 10-1 फॉर्मेट।
तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ अब आप खेल सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर भी। खेल वही है बट स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके अलावा अगर आप BBL का मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो फैंटेसी अखाड़ा पर तो आपको मिलेगा वहां पे एक फोन जीतने का मौका। यानी कि अगर आप 20 या 20 से ऊपर टीम्स लगाते हो बिग बैश के मेगा कॉन्टेस्ट में फैंटेसी अखाड़ा पर तो आप वो एक लकी विनर हो सकते हो जो एक फोन जीत सकता है हर एक मेगा कॉन्टेस्ट में ऑफ बिग बैश लीग। अब बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे मेलबर्न रेनेगेड्स से स्कॉट एडवर्ड्स को। नीदरलैंड्स के कैप्टन हैं एंड लास्ट 2 गेम्स के लिए अवेलेबल रहेंगे रेनेगेड्स के लिए। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं एंड एक एंकर का रोल निभा सकते हैं ये। ग्लव्स भी लेते हुए दिखेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए इन एब्सेंस ऑफ क्विंटन डीकॉक जो कि ऐसे 20 खेलने चले गए हैं, तो आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट से दिला सकते हैं। एंड 2023 वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा तो इन्होंने वहां पे कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी थी, जिसमें अनबीटन 78 इन्होंने बनाया था साउथ अफ्रीका के साइड और एक हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए ये दिख सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी मेलबर्न स्टार्स के डैनियल लॉरेंस। ओपनिंग बैटर हैं, इनके ऑफ स्पिन भी डालते हुए दिखेंगे। 1 से 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी करी है। एक मैच में 2 ओवर्स डाले थे, 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी, विच वाज इन द रिवर्स फिक्सचर इटसेल्फ। रेनेगेड्स के अगेंस्ट ही करी थी इन्होंने बॉलिंग। लास्ट गेम में बेस्ट स्कोर था इनका अपनी साइड से, सिक्सेस के अगेंस्ट 36 रन से बनाकर आ रहे हैं। इसके अलावा एक हाफ सेंचुरी इस सीजन में ऑलरेडी लगा चुके हैं। इनका मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप अगर आप देखोगे तो लेग स्पिन को छोड़ के फेयरली बाकी सारे बॉलिंग टाइप को उन्होंने अच्छा खेला है। तो एडम जैम्पा कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट, उसके अलावा हमें एज सच कोई थ्रेट नहीं दिख रहा है इनके अगेंस्ट। नेक्स्ट हम लेके जाएंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के जेक फ्रेजर मैकगर्क को। लास्ट मैच में 26 रन ही बनाकर आ रहे हैं। रिवर्स फिक्सचर में कुछ खास नहीं कर पाए थे, बट उससे पहले हमने देखा है कि एक्सप्लोसिव इनिंग्स इन्होंने खेली हैं इस सीजन में। 70 भी बनाया था स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट और एक हाफ सेंचुरी और बनाई थी इन्होंने हीट के अगेंस्ट। इनका वेन्यू रिकॉर्ड स्पेशली बॉलिंग सेकंड सही है। 6 इनिंग्स में 172 रन बना चुके हैं ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से। बैट फर्स्ट की बात करूं तो वही एवरेज गिर के कम हो जाता है, 21 की एवरेज से 128 रन बनाए उन्होंने 6 इनिंग्स में। दोस्तों ये 2 बैटर्स फिलहाल हम लेकर जाएंगे अपनी 10-1 की बेस टीम में। अब ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी मेलबर्न स्टार्स के ग्लेन मैक्सवेल। आपने पहले देखा वीडियो में कि अपनी टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑलरेडी रह चुके हैं इस सीजन में। तो दोनों बैटिंग बॉलिंग से इन्होंने काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मेलबर्न स्टार्स के लिए। लास्ट गेम में 31 रन भी बनाकर आ रहे हैं। रिवर्स फिक्सचर की बात करूं तो अनबीटन 32 बनाया था, 1 विकेट भी निकाला था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हाफ सेंचुरी नहीं बनाई है बट कंसिस्टेंटली स्टार्ट्स मिली है, अमंग द रन्स ही रहे हैं। मोरओवर इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो बैटिंग सेकंड बहुत ही अच्छा है। 61.5 की एवरेज से 431 रन बना चुके हैं 12 इनिंग्स में। 4 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं रेनेगेड्स के अगेंस्ट बैटिंग सेकंड। एंड वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग सेकंड अगेन इन्होंने काफी अच्छा खेला है। 57.5 की एवरेज से बनाया है 230 रन 7 इनिंग्स में। 3 बारी हाफ सेंचुरी इस ग्राउंड पे लगाई है। एंड ऊपर मैंने आपको वेन्यू एनालिसिस में बताया था कि बैट सेकंड का यहाँ पे डोमिनेंस रहा है। तो अगर मेलबर्न स्टार्स बैटिंग सेकंड करती है तो मैक्सवेल आपके श्योर कैप्टन हो जाते हैं। इनफैक्ट बैटिंग फर्स्ट भी एक अच्छे कैप्टनसी पे किए रहेंगे। नेक्स्ट हम लेके जाएंगे मेलबर्न स्टार्स से ही ब्यू वेबस्टर को, जो कि क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं, प्लस आपको तीनों फेजेस में बॉलिंग डालते हुए भी ये दिख सकते हैं। आप अगर इनके ओवर्स देखोगे तो 2 से 4 ओवर्स अपने डालते हैं, किसी किसी में 1 ओवर भी डाला है, बट मोस्टली 2, 3 या 4 ओवर्स ही आपको डालते हुए दिखेंगे। रिवर्स फिक्सचर की बात करूं तो उसमें भी 1 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, 14 रन इन्होंने बनाए थे। इसके अलावा 2 हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं सीजन में, प्लस एक 4 विकेट हॉल भी निकाल चुके हैं थंडर के अगेंस्ट। अगेन एक अच्छी सेफ कैप्टनसी पिक बन जाएंगे, आपको दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटिंग पोजीशन भी है इनका एंड तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हुए भी आपको दिखेंगे। अगली लेके जाएंगे हम मेलबर्न स्टार्स से मार्कस स्टोइनिस। अनबीटन 34 बनाकर आ रहे हैं लास्ट मैच में एंड इससे पहले इन्होंने स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट एक हाफ सेंचुरी भी मारी थी। मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे। रिवर्स फिक्सचर में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, बट ओवर भी इन्होंने एक ही डाला था। बॉलिंग से इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है इनका, बट अपने दिन पे ये मैच विनर साबित डेफिनेटली हो सकते हैं। आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखोगे तो काफी अच्छा है। बैटिंग सेकंड 57 की एवरेज से 342 रन बनाए हैं 10 इनिंग्स में। 3 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है रेनेगेड्स के अगेंस्ट बैटिंग सेकंड एंड बैटिंग फर्स्ट भी अच्छा है। 38 की एवरेज से 76 रन ये बना चुके हैं 3 इनिंग्स में। लास्ट ऑलराउंडर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे रेनेगेड्स के ऑलराउंडर विल सदरलैंड, जो कि इनके राइट आर्म मीडियम पेसर हैं एंड अगेन आपको तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एंड मोस्टली अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स भी डालते हुए दिखेंगे। इस सीजन में 7 विकेट इन्होंने निकाली हैं। लास्ट गेम में जरूर विकेटलेस रहे, बट 3 अपने ओवर्स डालते हुए दिखे थे उस गेम में भी। एंड बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी करते हैं। एक 50 ऑलरेडी इस सीजन में ये मार चुके हैं। अगेन विल सदरलैंड भी एक अच्छी कैप्टनसी पिक बन जाते हैं, क्योंकि आपको दोनों से कंट्रीब्यूशन करके देंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी मेलबर्न रेनेगेड्स के एडम जैम्पा, इनके लेग स्पिनर। लास्ट गेम में 1 विकेट लेकर आ रहे हैं। रिवर्स फिक्सचर में जरूर विकेटलेस रहे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है।
पर अगर आप यहाँ इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो काफी अच्छा है। बॉलिंग फर्स्ट 6 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग सेकंड भी 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाल चुके हैं, तो टोटल 15 विकेट्स निकाल चुके हैं इस ग्राउंड पे ऑलरेडी। प्लस अगर आप यहाँ देखोगे मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे, तो ग्लेन मैक्सवेल 23 इनिंग्स में से 10 बार आउट हुए हैं, डैन लॉरेंस भी 7 इनिंग्स में से 3 बार आउट हो चुके हैं। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस भी 18 इनिंग्स में से 4 बार आउट हुए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस गेम में एडम ज़ैम्पा कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। दूसरे बॉलर हम लेके जाएंगे रेनेगेड से ही टॉम रॉजर्स को, जो कि रिवर्स फिक्सचर में अच्छा खेलकर आ रहे हैं। 1 विकेट उन्होंने वहां निकाली थी एंड अगेन स्टार्स के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद करते हैं। आप यहाँ देखोगे तो बॉलिंग सेकंड केवल 5 इनिंग्स में 12 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं 10 से भी कम के स्ट्राइक रेट से। एंड इस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड डिसेंट है इनका। बॉलिंग सेकंड 9 इनिंग्स में 12 विकेट्स निकाल चुके हैं, बॉलिंग फर्स्ट 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुके हैं। तो अगेन आपको अमंग्स द विकेट्स ही रहते हुए दिख सकते हैं इस मैच में। तो हम यहाँ इन्हें बैक करेंगे अपने बॉलर सेक्शन में। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम 10-1 फॉर्मेट की, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में स्कॉट एडवर्ड्स को लेके जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में डैन लॉरेंस हो गए, जेक फ्रेजर में गर्क हो गए, ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ब्यू वेबस्टर और विल सदरलैंड, और बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे एडम ज़ैम्पा और टॉम रॉजर्स को। तो ये बनेगी हमारी 9 मेंबर बेस टीम। अब हम बनाएंगे अपना सिनेरियो वाइज टीम, बट सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले आपको फिर से बता दूं कि बीबीएल का सीजन पास अभी भी लाइव है हमारी ऐप पर। केवल 100 रुपीज में अब जितने भी मैचेस बचे हैं बीबीएल के, आप सबका फैंटेसी 11 देख सकते हो। तो जल्दी से ये वाला ऑफर भी कर लेना अवेल। सिनेरियो वाइज की अगर मैं बात करूं 10-1 फॉर्मेट में, तो अगर स्टार्स पहले बॉलिंग कर रही है तो कैसी रहेगी हमारी टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। यहाँ बैटिंग सेक्शन में हम रेनेगेड्स के एक बैटर को लेके जाएंगे, क्योंकि वो आपको पहले बैटिंग करते हुए दिखेंगे, एंड वो होंगे इनके ओपनर शॉन मार्श। लास्ट कुछ गेम से नहीं किया है इन्होंने कुछ, बट इससे पहले अपने फर्स्ट 2 गेम्स में बैक टू बैक 50 बनाकर आ रहे हैं। वेटरन है T20 के, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस से अमंग्स द रन से दिखेंगे, क्योंकि आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे और वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो दोनों काफी अच्छा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में बैटिंग सेकंड ऑलमोस्ट 49 की एवरेज से बना चुके हैं 146 रन, एंड बैटिंग फर्स्ट भी 9 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 300 रन इन्होंने बनाए हैं। 4 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं ये ऑलरेडी स्टार्स के अगेंस्ट, एंड वेन्यू रिकॉर्ड भी ब्रिलियंट है। 44 की एवरेज से बैटिंग सेकंड रन बनाए हैं, 48 की एवरेज से बैटिंग फर्स्ट रन बनाए हैं, एंड अगेन 7 बारी इन्होंने 50 मारी है इस वेन्यू पे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गेम में वापस से ये जो स्टार्ट किया था इन्होंने टूर्नामेंट उस वाली फॉर्म में आते हुए दिखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी फुल है विद 4 ऑलराउंडर्स। यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में जो हम लेके जाना चाहेंगे वो है मेलबर्न स्टार्स के राइट आर्म पेसर, जो कि हैं स्कॉट बोलेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि 13 मेंबर स्क्वाड में इनका नाम जरूर है, बट इनका टेस्ट स्क्वाड में भी नाम है। तो बाई चांस नहीं खेलते हुए दिखते हैं तो उनकी जगह आप मार्कस टैकेटी को लेके जा सकते हो। बट स्कॉट बोलेंट आपको तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच में 2 फॉर भी लेकर आ रहे हैं, विच वॉज द फर्स्ट मैच ही प्लेड दिस सीजन। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो वो भी अच्छा है। बॉलिंग फर्स्ट 5 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग सेकंड 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम जब स्टार्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में स्कॉट एडवर्ड्स ही रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे डैन लॉरेंस, जेक फ्रेजर मैकगर्क और शॉन मार्श के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो अगेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ब्यू वेबस्टर और विल सदरलैंड। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेकर जाएंगे स्कॉट बोलेंट को, टॉम रॉजर्स को और एडम ज़ैम्पा को। 7-4 फॉर्मेट की बात की जाए तो हम सेम टीम के साथ ही जाना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 बैटर्स 3 बॉलर्स ऑलरेडी मौजूद है, तो हम कोई कॉम्बिनेशन में छेड़खानी नहीं करेंगे 7-4 फॉर्मेट में भी। अब अगर रेनेगेड्स पहले बॉलिंग करिए तो क्या बनेगी हमारी कॉम्बिनेशन 10-1 फॉर्मेट में। अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में जो थर्ड बैटर हम यहाँ लेके जाना चाहेंगे वो होंगे स्टार्स के जॉर्डन कॉक्स, जो कि सबसे अच्छी पारी खेलकर आ रहे हैं इनकी साइड से लास्ट मैच में। इस सीजन में केवल 3 ही गेम्स खेले हैं, रिवर्स फिक्सचर में कुछ नहीं कर पाए, बट 47 रन इन्होंने रीसेंट गेम में बनाए हैं, विच वॉज द लास्ट गेम। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे 5वां ऑलराउंडर भी लेकर जाना चाहेंगे, जो कि हो गए इमाद वसीम। 1 विकेट रिवर्स फिक्सचर में लेकर आ रहे हैं। लास्ट गेम में जरूर कुछ कर नहीं पाए, थोड़े हॉट एंड कोल्ड इस सीजन में लगे हैं, बट अगेन T20 के वेटरन है, आपको काफी लीग्स में खेलते हुए दिखेंगे। एंड मोरओवर आप यहाँ देख सकते हो मेलबर्न रेनेगेड्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे। जॉर्डन कॉक्स 3 बारी आउट हो चुके हैं 12 इनिंग्स में। इसके अलावा जेक फ्रेजर, जोनाथन वेल्स, विल सदरलैंड सब 1-1 बारी आउट हो चुके हैं। सबका ही एवरेज थोड़ा सा ट्रबलसम है लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट, और इमाद वसीम हम यहाँ पे बैक करेंगे व्हेन ही इज बॉलिंग सेकंड। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम जब रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में स्कॉट एडवर्ड्स, बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क को, जॉर्डन कॉक्स को, डैन लॉरेंस को। ऑलराउंडर सेक्शन में ब्यू वेबस्टर, विल सदरलैंड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और इमाद वसीम। बॉलिंग में हम 2 ही बॉलर्स लेके जाएंगे, टॉम रॉजर्स और एडम ज़ैम्पा। अब इसकी 7-4 फॉर्मेट की टीम जब रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है तो आप यहाँ पे एक ऑलराउंडर को कम करके एक्स्ट्रा बॉलर लेके जा सकते हो। तो इसमें हम विकेट कीपिंग सेक्शन में एडवर्ड्स के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में अगेन हमारे 3 बैटर सेम रहेंगे विद जॉर्डन कॉक्स,
जेक फ्रेजर मैगर्क, डैन लॉरेंस। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे स्टोइनिस को हटा देंगे, इमाद वसीम को लेके जाएंगे, ब्यू वेबस्टर को लेके जाएंगे, विल सदरलैंड और ग्लेन मैक्सवेल। एंड जो स्टोइनिस का स्लॉट है हम एक्स्ट्रा बॉलर को देंगे, तो यहाँ पे हम टॉम रॉजर्स और एडम ज़ैम्पा के साथ साथ स्कॉट बोलैंड को भी लेके जाना चाहेंगे। तो ये बनेगी हमारी 7-4 फॉर्मेट की टीम जब रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो अब बात करते हैं कैप्टनसी पिक्स की। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया, यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स आप अपने ऑलराउंडर सेक्शन से ही निकालोगे, क्योंकि सब काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बैटिंग से बॉलिंग से। तो हम यहाँ पे 3 जो सेफ कैप्टनसी पिक्स आपको बताएंगे वो होंगी ग्लेन मैक्सवेल, विल सदरलैंड और ब्यू वेबस्टर। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे एडम ज़ैम्पा को मेलबर्न रेनेगेड्स से और मेलबर्न स्टार्स के ओपनर डैनियल लॉरेंस को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बिग बैश का प्रीव्यू। जैसे मैंने आपको बताया, जो पहला मैच है बिग बैश के डबल हेडर का प्रीव्यू को मिल जाएगा हमारी ऐप पर। एंड इसके अलावा SA20 का भी डबल हेडर है 13 जनवरी को, वो भी सारे मैचेस हम कवर करेंगे। और SA20 का पास भी है लाइव, फुल सीजन पास है 249 रुपीज में। जितनी जल्दी लोगे उतना जल्दी आपको फायदा पड़ेगा, क्योंकि पहला मैच अबैंडन हुआ, उसके बाद एक मैच हुआ है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो अभी बचे हमारे पास 32 मैचेस एंड उन सबका फैंटेसी 11 का एक्सेस आपको मिल जाएगा केवल 249 रुपीज में। BBL का भी सीजन पास है, SA20 का भी सीजन पास है। एंड अगर आपको सारे ही लीग्स खेलना पसंद है तो हमारे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन पास भी है आप लोगों के लिए केवल 2999 रुपये में। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे कल की फैंटेसी 11 की परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द गेम स्वीप में रहे थे। एंड आपके पास भी मौका है अपनी विनिंग जर्नी स्टार्ट करने का व्यू स्पोर्ट के साथ। आप एनुअल सब्सक्रिप्शन पास ले सकते हो और नेक्स्ट 365 डेज के लिए बिना किसी सरदर्दी के आपको सारे अनलिमिटेड मैचेस की फैंटेसी 11 का एक्सेस मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लेना व्यू स्पोर्ट की ऐप, ये सारे पासेस वहां अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ इस गेम का भी जो फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आएगा वो वहीं पर आएगा टॉस और लाइनअप के बाद। दोनों फॉर्मेट्स में आपको वहां मिल जाएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।